वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे पास है क्लास 5 का संस्कृत का ये बुक है और इस पिक्चर को देखकर आप समझ गए होंगे कि ये कौन सा चैप्टर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है चैप्टर 3 तृतीय पाठ भग्न पिष्ट घटा। भग्न पिष्ट घटा, भग्न मतलब होता है टूट जाना, पिष्ट मतलब आटा हो गया और घटा घड़ा उसका बर्तन हो गया। तो आटा का घड़ा टूट गया। इस तरह से एक कहानी दिया हुआ है, आप इस कहानी को पहले भी पढ़े होंगे। चलिए इस कहानी को मैं पढ़कर बतला देता हूँ। एकम नगरम आसित, एक नगर था। नगर बड़ा शहर जो होता है उसको नगर कहा जाता है। एक नगर था। तत्र एक दरिद्र वस्ती स्म, वहाँ एक गरीब आदमी, दरिद्र मतलब गरीब आदमी रहता था। सा भिक्षाटनेन जीवन यापनम करोति स्म, वह भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता था। एकदा सा पिष्टेन पूर्णम एकम घटम प्राप्तवान, एक बार उसे आटे से भरा एक घड़ा मिला। घटम घड़ा प्राप्त हुआ। ताम घटम सा नागदंते अवलंबितवान, उसने उस घड़े को एक खूंटी पर टांग दिया। सा तस्य अधा एव उपविशति स्म, वह ठीक इसके नीचे बैठा। तम घटम एव एक दृष्टिया पश्यति स्म, वह एक दृष्टि से उस घड़े को देख रहा था। आगे क्या हुआ? एकदा रात्रि काले सा विचारितवान अधिदेशे दुर्भिक्षा भविष्यति तर्हि एतस्य पिष्टघटस्य शतरूप्यकानां मूल्यं भविष्यति। एक रात उसने सोचा कि यदि देश में अकाल पड़े तो यह आटे का घड़ा 100 रुपये का होगा, मतलब इसका कीमत 100 रुपये का होगा। तदा अहम एतस्य विक्रियाणां करिष्यामि, तेन धनेन अजद्वयम च क्रेष्यामि। इसका मतलब है फिर मैं इसे बेच दूंगा। जब 100 रुपये का कीमत इसका हो जाएगा उस समय मैं इसे बेच दूंगा और उस पैसे से 2 बकरियां खरीद लूँगा। कालांतरे तेन अज समूहा एव भविष्यति, कालांतर मतलब होता है कि एक लंबे समय के बाद, कालांतर में यह बकरियों का समूह बन जाएगा, मतलब कई सारी बकरियां हो जाएगी, उसका एक झुंड बन जाएगा। अंतरतम अजसमुस्य विक्रियाणां करिष्यामि, फिर मैं बकरियों का झुंड बेच दूंगा। महिषीं च करिष्यामि, और भैंस खरीद लूँगा। फिर आगे बतला रहा है, कालांतरे मम गृहे महिषी समूह भविष्यति, और फिर आने वाले समय में एक लंबे समय के बाद, कालांतर मतलब लंबे समय के बाद मेरे घर में भैंसों का झुंड हो जाएगा। तासाम विक्रियाणाम करिष्यामि अधिष्ठाम, और झुंड हो जाएगा, मैं इच्छानुसार उन्हें बेच दूंगा। अधिष्ठाम धनम च संपादयिष्यामि, और मैं पैसे कमाऊंगा, उसको इच्छानुसार बेचकर मैं पैसे कमाऊंगा। तेन विशाल गृहस्य निर्माणाम करिष्यामि, तब मैं इससे एक बड़ा घर बनाऊंगा। तदा कोपी धनिका आगिष्यामि, फिर कोई अमीर व्यक्ति आएगा। रूपवतीम स्वकन्याम मह्यम दास्यति, वह मुझे अपनी खूबसूरत बेटी देगा, मतलब एक खूबसूरत बेटी का उसके बेटी से उसका विवाह हो जाएगा। उसके बाद अनंतरम मम पुत्र भविष्यति, फिर मुझे मेरा एक बेटा होगा। देव शर्मा इति तस्य नामकरणम करिष्यामि, मैं उसका नाम देव शर्मा रखूँगा। यदा सा चलन समर्थ भविष्यति तदा अहम
अश्वशालायां पुस्तकं पठिष्यामि। यहाँ आगे बतला रहा है जब वह चलने में सक्षम हो जाएगा, मतलब चल फिर सकेगा, उस समय मैं घोड़े के अस्तबल में एक किताब पढ़ूँगा। घोड़े के अस्तबल में मैं एक किताब पढ़ूँगा। और आगे कह रहा है तदा देव शर्मा मम समीपम आगमिष्यामि। देव शर्मा मेरे पास आएगा, उसका बेटा जो है उसके पास आएगा। तदा तम बालम गृह्णातु इति बाल मात्रम आज्ञापयिष्यामि। और यहाँ पे कह रहा है कि तब मैं बालक की माता को आज्ञा दूंगा कि वह बालक को ले जाए। यदा सा मम वचनम न श्रोष्यति तदा अहम कोपेन पादप्रहारम करिष्यामि। जब वह मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं गुस्से में उसे लात मारूंगा, पैर से मार दूंगा। इति एवं सा विचारितवान पादप्रहारम च कृतवान। ऐसा उसने सोचा, ऐसा मतलब विचार करके और उसे लात मार दी। और जैसे कि वो सपना देख रहा था तो वो सचमुच का लात मार दिया। और वो लात कहाँ पड़ा? पिष्टेन पूर्ण घट पतित भग्न च अभवत। आटे से भरा घड़ा गिरकर टूट गया। और उसने जो लात मारा तो वो आटे का जो घड़ा रखा हुआ था उसमें लगा और वो घड़ा टूट गया, सारा आटा जो है वो नीचे गिर गया। तस्य स्वप्न अपि भग्ना। उसका सपना भी टूट गया। जिस तरह से घड़ा टूटा उसका सपना भी टूट गया। अपि च उत्पद्यन्ते विलियन्ते दरिद्राणाम मनोरथा इति। इसी तरह से गरीबों की इच्छाएं उठती है और विलीन हो जाती है, मतलब समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे यह स्टोरी भी समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं आगे इसका अभ्यास में क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है वर्तमान काल में ये शब्द इस तरह से संस्कृत में होते हैं और उसी का भविष्य काल में इस तरह से ये लिखा जाता है, उपयोग होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ कई सारे शब्द हैं और ये आपको काम आएंगे अगर आप इसको पढ़कर रखते हैं। ये अभ्यास में फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, इसमें कई शब्द दिए हुए हैं, इन्हीं शब्द को उपयोग करके आपको इसको फिल करना है। तो मैं इन सभी का आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। नगरे का वस्ति स्म, नगरे एक दरिद्र वस्ति स्म। स पिष्टघटम कुत्र अवलंबितवान, स पिष्टघटम नागदन्ते अवलंबितवान। स रात्रिकाले किं विचारितवान, स रात्रिकाले विचारितवान। अधिदेशे दुर्भिक्षा भविष्यति तर्हि एतस्य शतरूप्यकाणां मूल्यं भविष्यति। तो ये इसमें कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकता है, इसीलिए मैं आपको सभी का आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आगे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर और दिया हुआ है। दरिद्र पुत्रस्य किम इति नामकरणम करिष्यति, दरिद्र पुत्रस्य देव शर्मा इति नामकरणम भविष्यति। पिष्टघट कथम नष्ट, दरिद्रस्य पादप्रहारेण पिष्टघट नष्ट। ये हो गया। और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ और भी दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे फिल किया हुआ है। इसके अलावा मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। 4 नंबर में उसी तरह से दिया गया है, इसमें फिल करने के लिए कहा गया है और वर्ड्स दिए हुए हैं, इन्हीं वर्ड का उपयोग करके आपको फिल कर लेना है। यहाँ पे भी आंसर है तो आपको हेल्प मिल जाएगा वीडियो से। कुछ भरे हुए नहीं हैं, सभी को मैं आपको भर कर दे दूंगा। और इसका अंतिम पेज जहाँ पे 5 नंबर और 6 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, इस तरह से बनाने के लिए कहा गया है।
सतीश रामायणम पठयति, सतीश रामायणम पठिष्यति। ये वर्तमान काल से भविष्य काल बनाने के लिए ये सेंटेंस दिया गया है। और आगे यहाँ पे 6 नंबर में उसी तरह के और भी ये आपको दिया गया है। भविष्य काल का ही सेंटेंस है, ये आपका हो गया एक वचन का और ये बहुवचन का। इस तरह से सेंटेंस को बनाने के लिए कहा गया। इन सभी का आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को दे दूंगा। यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।